ब्रह्मचर्य, बिंदु संरक्षण। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीर्य रक्षा से है। वीर्य संपूर्ण शरीर का सार है, प्रभु के द्वारा प्रदान की गई जीवनी शक्ति। वीर्य, यह प्रभु की अद्भुत कृपा है। मनुष्य जिस मार्ग में भी चलना चाहे, ब्रह्मचर्य बिंदु संरक्षण से उसको बहुत बड़ा बल यानी बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। वीर्यमेव बलम, बलमेव वीर्यम। वीर्य ही बल है और बल का नाम ही वीर्य है। आज तक संसार में जितने भी बड़े बड़े बलवान योद्धा या प्रतिभावान पुरुष हुए, सबको ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि बिना वीर्य रक्षा के शारीरिक बल तथा मनोबल किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, दिव्य ज्ञान तथा अखंड स्मृति आदि की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य ही परम साधन है। यहां तक कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाणत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया, अर्थात अमरत्व की प्राप्ति की। ऐसी सामर्थ्य ब्रह्मचर्य में है। लेकिन आज का दूषित वातावरण अमरत्व या देवत्व प्रदायक ब्रह्मचर्य को धूलिधूसरित कर रहा है, जिसको आज के लोग मनोरंजन, मौज मस्ती समझ रहे हैं, वह सर्वनाश का रास्ता है। आयुर्वीर्यम यशश्चैव हन्यते ब्रह्मचर्या, अर्थात ब्रह्मचर्य के ह्रास से आयु, वीर्य, यश, सुख, आरोग्य, तेज, बल, सामर्थ्य, विद्या, धर्म और भजन आदि सबका नाश हो जाता है। जो धर्म मर्यादा, शाकत्र मर्यादा का उल्लंघन करके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, क्या वे कभी स्वप्न में भी सुख या शांति प्राप्त कर सकते हैं रे? भगवान श्री कृष्ण के वचन है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तति कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखे न पराम गतिम। गी 16/23 का अर्थ है, जो पुरुष शाकत्र विधि की अवहेलना करके मनमाना आचरण करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति और न ही सुख शांति। इसलिए सदैव शास्त्र और संतों की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार ही सबको चलना चाहिए। तभी लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा असंभव है। ही ये जो आजकल चल रहा है, यानी वीर्य का मनोरंजन में नाश किया जा रहा है, ये बहुत ही हानिकारक है। जिसके जीवन में है, वह तुरंत छोड़ दे। जिस वीर्य शक्ति से सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है, उसी वीर्य शक्ति को जो मनोरंजन में नष्ट कर रहे हैं, वे हत्यारे हैं। गोरखनाथ जी ने लिखा है, वीर्य की एक बंद में जीव बसे 9 लाख। मन मरोड़ नारी तजी, यह गोरख की साख। वीर्य की एक बूंद में 9 लाख जीव होते हैं। एक बूंद वीर्य नाश से असंख्य जीवों की हत्या होती है। योग दर्शन के भाष्य में भाष्यकार श्री वेद व्यास जी ने भी लिखा है, नानुपहत्य भूतानि विषयोप भोग संभवति। बिना हिंसा के भोग नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला हिंसक होता है। इसका दंड उसे जरूर भोगना पड़ेगा। यद्यपि संतानोत्पत्ति की इच्छा से यदि ब्रह्मचर्य खंडित किया गया है, तो वह शाखस्त्राज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा, लेकिन वासना से प्रेरित होकर के ब्रह्मचर्य नष्ट करना, वो हिंसा है। शास्त्रों में लिखा है, व्यर्थ कारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्। वृथा वीर्य का नाश करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पूर्ण ब्रह्मचारी है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती है, उसे स्वतः अखंड भगवत स्मृति होने लगती है। श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्य की अखंडता से सहज ही परमात्मा दर्शन होता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी न कांचन आरती मार छति। ब्रह्मचारी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किंतु जो मृग तृष्णा तुल्य काम सुख के चक्कर में ब्रह्मचर्य क्षीण करते हैं, वे घोर पतन, घोर अशांति की ओर जाते हैं। श्री भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। हम भोगों को नहीं भोग पाए, प्रत्युत भोगों ने हमको ही भोग लिया, अर्थात नष्ट कर डाला। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है। उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घजीवी बनने के लिए आयुर्वेद में शरीर रूपी भवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभा। आहार,
स्वप्रो ब्रह्मचर्यमिति। यदि इनमें से एक भी ठीक नहीं होता है तो शरीर रूपी मकान जर्जर होकर गिर जाता है। इसलिए वीर्य के संरक्षण से ही मनुष्य स्वस्थ और सुखी रह सकता है। व्यभिचारी पुरुष प्रायः अस्वस्थ और दुखी देखे जाते हैं क्योंकि वे अपने वीर्य का नाश कर इस अवस्था को पहुंचते हैं। वीर्य रक्षति रक्षितम, जो अपने वीर्य की रक्षा करता है वह वीर्य भी उसका संरक्षण करता है। दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ब्रह्मचर्य साधना बहुत आवश्यक है। नष्टे शुक्र सर्व रोगा भवंती। वीर्य के अभाव में ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः जो अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को स्थिर रखते हुए मुखी जीवन को व्यतीत करने के इच्छुक है, उन्हें प्रयत्नपूर्वक वीर्य रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को सुरत्व की प्राप्ति होती है और अंत में परम गति भी उसे मिलती है। मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम परमोषधम ब्रह्मचर्यम महद्यणम सत्यमेव वदाम्यहम शांति कांति स्मृति ज्ञानमारोग्यंचापि संततिम यदृच्छति महद्धर्मम ब्रह्मचर्यम चरेदिह। मृत्यु व्याधि और जरा को नाश करने वाला अमृत के समान महौषध ब्रह्मचर्य है। इसलिए शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो पुरुष इच्छा करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हुए कहते हैं कि वो है आजन्म भर्गाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचिद प्राप्यमिति विद्धि नराधिप बहुकोटि ऋषीणांच ब्रह्मलोके वसंत्युत। जो आजन्म ब्रह्मचारी रहता है उसे संसार में कुछ भी दुख नहीं होता है और उस पुरुष को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों आर्षि ब्रह्मलोक में वास कर रहे हैं। उपनिषदों में भी यही बात लिखी है। तद्य एवैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येणानुविंदन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोक तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति वास्क। छांदोग्योपनिषद। जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा जानते हैं उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा जो ब्रह्मचर्य से युक्त पुरुष है वे सभी लोकों में विचरण कर सकते हैं।